बच्चों, कल हम लोगों ने ऊष्मागतिकी अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को सुना था, समझा था, सीखा था। आज उसमें कुछ अन्य शब्दावलियाँ और परिभाषाएं आपके सामने हैं। जैसे सबसे पहले आता है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो ऊष्मागतिकी में कोई भी प्रक्रम उत्क्रमणीय तभी कहलाएगा जब निकाय और परिवेश एक दूसरे के साथ सदैव साम्य अवस्था में रहते हैं। जब निकाय अपने परिवेश के साथ साम्य अवस्था में रहेगा तब उस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, यानी निकाय और उसके परिवेश के मध्य साम्य अवस्था नहीं है, तब यह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। अब समझ में आ गया कि ऊष्मागतिकी में कोई भी प्रक्रम उत्क्रमणीय तभी कहलाता है जब परिवेश और निकाय एक दूसरे के साथ सदैव साम्य अवस्था में रहते हैं। ऐसी स्थिति न होने पर प्रक्रम उत्क्रमणीय हो जाता है। अब आते हैं निकाय की अवस्था, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो निकाय की वह अवस्था जब उसके सभी गुण स्थिर हो जाते हैं। निकाय की वह अवस्था जब उसके सभी गुण स्थिर हो जाते हैं, निकाय की अवस्था कहलाती है। तो निकाय की अवस्था आपने समझ ली, अभी हमने बताया, हम फिर से बताते हैं कि निकाय की वह अवस्था जब उसके सभी गुण स्थिर हो जाते हैं, निकाय की अवस्था कहलाती है। जैसे ताप, दाब, आयतन, संघटन आदि। जैसे एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल द्रव H2O एक निश्चित अवस्था में है। अब वो निश्चित अवस्था क्या है? द्रव अवस्था है। समझ में आ गया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल द्रव H2O एक निश्चित अवस्था में है। हमने यहाँ तभी द्रव बोल दिया, जिसमें उसके सभी गुणों का मान निश्चित और स्थिर है। क्लियर हो गया? तो निकाय की अवस्था, तो जब निकाय में परिवर्तन होता है, यानी द्रव अवस्था में अगर हम ये जो जल है इसको गर्म करें और ये भाप अवस्था में जाएगा, तो यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होगा। जब हम ये कहेंगे निकाय में परिवर्तन होता है, तो निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। अब आते हैं मानक अवस्था, स्टैंडर्ड स्टेट। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ का शुद्ध स्थायी रूप उसकी मानक अवस्था कहलाती है। तो द्रव विलायक में विलेय की सांद्रता जब 1 मोल प्रति लीटर होती है, किसी भी द्रव विलायक में विलेय की सांद्रता जब 1 मोल प्रति लीटर होती है, तब वह अपनी मानक अवस्था में होती है। इतना समझ में आ गया? तो मानक अवस्था क्या है, हम एक बार फिर से बताते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ का शुद्ध स्थायी रूप उसकी मानक अवस्था कहलाती है। उदाहरण के रूप में हमने बताया भी था कि किसी द्रव विलायक में विलेय की सांद्रता जब 1 मोल प्रति लीटर होती है, तब वह अपनी मानक अवस्था में होती है। अब अगली है विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या मात्रा आश्रित गुण। फिर से हम बोल दे रहे हैं विस्तीर्ण गुण या मात्रा आश्रित गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो किसी पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ की, यहाँ पर हमने हेडिंग में तभी हमने नाम बताया भी था, मात्रा आश्रित गुण, यानी ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो हम फिर से बता दे रहे हैं परिभाषा, किसी पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। जैसे आंतरिक ऊर्जा, आयतन, ऊष्माधारिता, भार, एंथैल्पी, एंट्रोपी, द्रव्यमान, गिब्स मुक्त ऊर्जा आदि।
इतना समझ गए। तो जैसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि एंट्रोपी, तो इस चैप्टर में हम आगे एंट्रोपी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम फिर भी अभी बता दे रहे हैं एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी अनियमितता को प्रकट करेगी। जैसे किसी अभिक्रिया में एक अणु से 2 उत्पाद बन रहे हों, यानी एक अणु से 2 अणु बन रहे हैं, तब हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ गई। अगर 2 से 4 अणु बन रहे हैं तब कहेंगे एंट्रोपी बढ़ गई। अगर 4 अणु से 2 अणु मिले तब कहेंगे एंट्रोपी घट गई। ठीक है, तो यहाँ एंट्रोपी कब बढ़ेगी? जब पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। तो समझ में आ गया कि एंट्रोपी एक किस प्रकार का गुण है। एंट्रोपी मात्रा आश्रित गुण है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं गहन गुण या मात्रा निराश्रित गुण, इसे कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये बिल्कुल उसका विपरीत है कि पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते किंतु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करेंगे? पदार्थ की प्रकृति पर। और किस पर निर्भर नहीं करेंगे? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेंगे। तो फिर से एक बार परिभाषा को हम बोले, गहन गुण या निराश्रित गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कि पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते किंतु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, गहन गुण कहलाते हैं। जैसे क्वथनांक, अगर हम जल लें और जल के 40 ml का क्वथनांक निकालेंगे तब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, और अगर 4 लीटर का क्वथनांक निकालेंगे तब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। यानी क्वथनांक जल की मात्रा पर निर्भर नहीं है। क्लियर हो गया। तो क्वथनांक हुआ, अपवर्तनांक हुआ, हिमांक हुआ, पृष्ठ तनाव हुआ, श्यानता है, दाब, ताप भी, ये सब गहन गुण माने जाएंगे। अब इतना समझ में आ गया सबको?